सुरैया अपने दौर की बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा थी। देवानंद के साथ इनकी मोहब्बत के चर्चे आम थे, मगर शादी न हो सकने, देवानंद की अंगूठी समंदर में फेंके जाने, दिलीप कुमार से तलखी, राज कपूर की शरारतों और दादी के जुल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए कहानी सुनते हैं। वो एक आवाज थी, एक मुस्कुराहट और एक दिल जो हमेशा के लिए टूट गया। बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसे लाखों लोग चाहते थे, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजार दी। ये कहानी है सुरैया की, मोहब्बत, शोहरत और अधूरे ख्वाबों की कहानी। 1940 और 50 की दहाई, जब फिल्मी दुनिया में एक नाम तेजी से उभर रहा था, सुरैया। वो सिर्फ अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन गुलकारा भी थी। इनकी आवाज में दर्द था और अदाकारी में सच्चाई। जल्द ही वो इस दौर की सबसे बड़ी स्टार्स में शुमार होने लगी। इसी दौरान एक नौजवान अदाकार इनकी जिंदगी में आया। ये अदाकार था देवानंद। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। देवानंद ने सुरैया को शादी की पेशकश भी की, लेकिन सुरैया का खानदान, खास तौर पर इनकी दादी, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। इस मुखालिफत की वजूहात थी मजहबी फर्क, खानदानी दबाव और समाजी रवायात। कहा जाता है कि एक बार जब देवानंद ने अंगूठी दी तो उसे समंदर में फेंक दिया गया। ये मोहब्बत शादी तक न पहुंची की, और यही वो मोड़ था जिसने सुरैया की जिंदगी बदल दी। फिल्मी दुनिया में सुरैया का नाम कई अदाकारों के साथ जोड़ा गया, जिनमें एक नाम दिलीप कुमार का भी था। दिलीप कुमार और सुरैया के दरमियान कभी कभार पेशावराना इख्तिलाफात भी हुए। सख्त झगड़े या तल्ख जुमलों की कहानियां भी फैली। कहा जाता है कि एक मर्तबा सुरैया ने तल्खी में आकर दिलीप कुमार से, जिनके वालिद का फलों का कारोबार था, ये कहा कि मैं फल वाले के साथ अदाकारी नहीं कर सकती। जिस पर दिलीप कुमार ने कहा कि मैं फल वाला जरूर हूं, लेकिन मैं गले सड़े फलों को फेंक देता हूं। ऐसी मुसद्दिका या गैर मुसद्दिका बातें देर तक फिल्म इंडस्ट्री में चलती रही, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों एक दूसरे की सलाहियतों का एहतराम करते थे। राज कपूर और सुरैया के दरमियान एक दोस्ताना और खुशगवार माहौल था। राज कपूर की शरारतें मशहूर थीं। वो सेट पर हंसी मजाक करते रहते। कुछ रिवायात में जिक्र मिलता है कि वो हंसी मजाक में सुरैया के बालों से खेलते और उनके बालों की चोटियां अक्सर खींचकर खुश होते। लेकिन यह सब एक दोस्ताना माहौल का हिस्सा था, ना कि कोई संजीदा तनाज़े। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुरैया ने कभी शादी की? जवाब है नहीं। से नाकाम मोहब्बत, खानदानी असर और जज्बाती सदमे के बाद उन्होंने दोबारा कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। वक्त गुजरता गया, नई अदाकाराएं आई, फिल्मी दुनिया बदल गई और सुरैया आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से दूर हो गई। वो एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन जिंदगी खामोश हो गई थी। ना कोई शोर, ना कोई हुजूम, बस यादें। सुरैया का इंतकाल 2004 में हुआ। एक वक्त की सुपरस्टार अपनी आखिरी जिंदगी में ज्यादातर गुमनामी में रही। ये वही खातून थी जिनके लिए कभी लाखों लोग दीवाने थे, लेकिन आखिर में वो तन्हा रह गई। सुरैया की कहानी सिखाती है कि शोहरत हमेशा नहीं रहती, मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती और जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। एक सुपरस्टार, एक अधूरी मोहब्बत और एक खामोश अंजाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है। सुरैया सब कुछ पा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक मोहब्बत खो दी और शायद खुद को भी। वो शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने यादों के साथ जीना पसंद किया।